आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं आपकी बात। सारे देश में आज जिस विषय की चर्चा, इसी पर आज हम चर्चा लेकर आए। सिंघू और टिकारी समेत दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच में केंद्र सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए थे उनको वापस करने का ऐलान लिया। प्रकाश पर्व का मौका और इस मौके पर देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। किसान हित की बात थी लेकिन उनको समझा नहीं पाई सरकार, और इसीलिए केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर रही। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद से सियासी दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। किसान बहुत खुश हैं, दिन भर उन्होंने जश्न मनाया। आखिर 14 महीने के बाद अपने फैसले से सरकार को पीछे क्यों हटना पड़ा, और इसे क्या मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखें, उदारता के तौर पर देखें, राजनीतिक मजबूरी विवशता के तौर पर देखें, इन सब के ऊपर दिन भर चर्चाएं चली। केंद्र इतने सोच विचार के बाद इस कानून को अगर लेकर आई थी तो वापसी का फैसला क्यों करना पड़ा, यह बड़ा सवाल। अगर वापसी करना ही था तो इतनी देर क्यों की, दूसरा बड़ा सवाल। सवाल यह भी उठा कि तीनों कृषि कानून की वापसी का फैसला मोदी सरकार का सरेंडर है या फिर समझदारी। अगले 1 घंटे में अपने बड़े पैनल से हम यही समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखें घटनाक्रम पर। कृषि कानूनों की वापसी। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 14 महीने बाद क्यों झुकी सरकार? जो हमारा दुख था, जो दर्द था, वो आज हम देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर देख रहे थे। चलो देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा किया। अच्छा है, मोदी जी पहले ही ले लेते तो इतना आरक्षण की बातें ही नहीं आती आज। किसकी जीत, किसकी हार? हमने लाख कोशिश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको समझाने की, लेकिन नहीं समझा पाए। 3 कृषि कानून जो बिल पास हुए थे उसको मोदी जी ने वापस लिया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है। पाकिस्तानी समर्थक कहा, कभी आतंकवादी कहा, और आज उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो कृषि कानून वापस लिए हैं। किसानों की जीत है, किसान एकता की जीत है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। लंबे समय से जिन 3 कृषि कानूनों पर संसद से सड़क तक घमासान मचा हुआ था, आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार ने उसे वापस लेने का फैसला कर ही लिया। 17 सितंबर 2020 को कृषि कानून सदन में पास हुआ था और ठीक 14 महीने बाद केंद्र सरकार ने कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया। प्रकाश पर्व के मौके पर देश के नाम 18 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार तीनों कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन कुछ किसानों को समझाने में सरकार नाकाम रही। महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। जाहिर तौर पर कृषि कानूनों पर किसान संगठन पहले दिन से विरोध करते आए थे। इस बीच सरकार और किसानों ने बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की। मीटिंग्स का लंबा दौर चला, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका क्योंकि किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इस आंदोलन का बड़ा चेहरा बनकर उभरे। आंदोलन को 1 साल पूरा होने से पहले ही केंद्र सरकार किसानों की जिद के आगे झुक गए। कानून वापसी के फैसले पर पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और किसानों की जीत बताया।
आंदोलनकारियों को कभी ठलुआ कहा, कभी दलाल कहा, कभी पाकिस्तानी समर्थक कहा, कभी आतंकवादी कहा, और आज उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो कृषि कानून वापस लिए हैं। तो विपक्षी दल एकजुट होकर लगे थे, समय समय पर इस पर आंदोलन भी किया, तो पूरे विपक्ष की जीत है। देश के किसानों ने एक बार फिर से जता दिया कि उनसे बिना पूछे तलाशे कोई भी अगर आप कानून लाएंगे तो किसान अपना हित समझता है, आप उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। 600 से अधिक जो किसान साथी हैं वो शहीद हुए हैं, तो उनकी ही शहादत का ये नतीजा था कि आखिरकार हमारे देश के मुखिया को उनके सामने झुकना पड़ा और इन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। इधर बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि किसान हित हमेशा केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए। और कुछ किसान संगठनों ने किसानों को भड़काया और इसके लिए लगातार आंदोलन करते रहे। हमने लाख कोशिश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको समझाने की, लेकिन नहीं समझा पा रहे। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है और यदि लोग किसान चाहते थे तो किसान के हित में निर्णय है। तीन कृषि कानूनों को वापस लेकर बताया है कि देश का जो प्रधान होता है, मुख्य होता है, वो अगर थोड़े से लोग भी नाराज हों तो उनकी नाराजगी दूर करने का काम करता है, और मोदी जी ने इतना बड़ा निर्णय लेकर आज ये संदेश दे दिया है। बहरहाल केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापसी को लेकर किए गए फैसले के बाद सियासत जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि आगामी चुनाव को देखते हुए फैसला सरकार को करना पड़ा। अब सवाल ये कि कृषि कानूनों की वापसी की क्या वास्तव में कोई सियासी मायने हैं? क्या वाकई चुनाव की वजह से केंद्र सरकार को एक कदम उठाना पड़ा, या फिर कृषि कानून को समझा पाने में सरकार वाकई नाकाम रही? क्या इसके जरिए किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश है? क्या इस कदम से देश में कृषि सुधारों की कोशिश को बड़ा झटका लगेगा? क्या इस कदम के बाद किसान सरकार के प्रति अपने रुख को बदल पाएंगे? बहरहाल सरकार अपने फैसले से भले ही पीछे हट गई हो, लेकिन किसान संगठन अब भी डटे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक संसद में कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कानून वापसी सरेंडर है, समझदारी है, राजनीतिक तौर पर यह विवशता की स्थिति थी, या फिर आने वाले वक्त को भांप करके कदम उठाया गया? इसे कुछ लोग मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, कुछ लोग उदारता की शक्ल दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं बचा था। तो आगे के बारे में क्या इसके केवल पॉलिटिकल मायने निकाले जाएंगे? इस पूरे आंदोलन को देखा किस नजरिए से जाएगा? क्योंकि ये तो सच है कि आंदोलन के अलग अलग चरणों में कई तरह के नाम इस आंदोलन को भी मिले और आंदोलन करने वालों को भी मिले। हमारे साथ में एक पूरा बड़ा पैनल आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले परिचय करा दें, रूपम चंद्राकर साहब हैं, किसान नेता हैं। संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। सुशील आनंद शुक्ला साहब हैं, प्रमुख वक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं और खेती किसानी के कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। विनय सक्सेना जी हैं, विधायक, कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। आशीष शर्मा जी विधायक महोदय भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। और अनिल यादव साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के। आप सबका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है और एक सार्थक चर्चा हम आप सबके द्वारा दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्या और किस तरह के मायने इसमें निकाले जाएंगे। सबसे पहले संजय श्रीवास्तव जी, आपसे हम शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने इतना वक्त क्यों लगा दिया, ये सवाल सबसे पहले और सबसे ज्यादा पूछा गया। क्या ये समझदारी है या ये सरेंडर है? ये नेक नियति है, उदारता इसको कहेंगे या विवशता कहेंगे? देखिए पुनीत जी, सवाल बहुत प्रासंगिक है कि लगभग 1 साल के बाद आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों कानूनों को वापस लेने का जो निर्णय लिया और साथ ही साथ आगामी जो संसद सत्र है उसमें ये कानून को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी पहल किसी भी देश के प्रधानमंत्री यदि किसी वर्ग विशेष या मान लीजिए यदि 100% लोग सहमत नहीं हैं, कुछ लोग यदि उससे असहमत हैं, तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये व्यवस्था कि देश की जो सरकार है
वो उन कानूनों को वापस लेती है, ये विषय भी उन्होंने प्रतिपादित करके यहां पर एक अनोखा उदाहरण दिया है। मुझे याद नहीं आता दूसरी जो पार्टी की सरकारें भी, मैं विषय पर जाना नहीं चाहता, लेकिन आपने कहा कि 1 साल क्यों लगा, ये कौन लोग हैं जो इस सवालों को खड़ा कर रहे हैं इस निर्णय के बाद जब सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 3 कानूनों को वापस लिया। विशुद्ध रूप से आप भी समझ रहे हैं कि राजनीतिक विषय है, राजनीतिक दल के लोग हैं, विशेष रूप से कांग्रेस और अन्य पार्टी के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो यह कहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, इसलिए मैं उस बात को वहां से प्रारंभ कर रहा हूं। कांग्रेस पर मैं फोकस नहीं करना चाहता क्योंकि कांग्रेस अप्रासंगिक है इन सब विषयों पर, क्योंकि वो किसान आंदोलन, जिस किसान आंदोलन के तहत इस 3 कानूनों के विरोध में आंदोलन हो रहा था, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि उस आंदोलन में वो समाहित हो जाए, उसकी लीड करे, उसका नेतृत्व करे, लेकिन किसानों ने उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया उन पर और उनको उस आंदोलन से किनारे किया। इससे इनका अधिकार तो बिल्कुल बनता ही नहीं है कि इस पर सवाल खड़ा करें, क्योंकि सवाल ये करेंगे 1 साल, तो मैं ये कहूंगा यदि यही स्थिति 58 साल तक आप यदि राज करे थे और यदि किसानों की बेहतर स्थिति करते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। रहा सवाल, देखिए लगातार चर्चाएं हो रही देश की आजादी के बाद से कि किसानों की स्थिति 58 वर्ष तक कांग्रेस की सरकारें रही, कुछ समय तक हमारी भी सरकारें रही, लेकिन आज भी यह सवाल खड़ा होता है इस कानून को वापस लेने के बाद भी कि किसानों की जो फसल का आय दुगनी किस तरीके से हो, किसानों की स्थिति किस तरीके से ठीक हो, किसानों का सम्मान किस तरीके से आगे बढ़े और किसान किस तरीके से उन्नत हो। दुर्भाग्य कहूं, सौभाग्य कहूं, 75 साल के बाद ये सवाल आज भी खड़ा हुआ है। और हमारी सरकार ने, मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगाऊंगा कि हां कांग्रेस सरकार ने भी इन विषयों को लाया था, इस कानून को लाया था, अपने एजेंडे में रखा था, वो भूल जाते हैं लोग, वो चुनाव के दृष्टिकोण से बात करते हैं। लेकिन एक प्रयास, ईमानदार प्रयास माननीय मोदी जी का था, इस सरकार का था कि हां कृषि कानून के माध्यम से हम किसानों को उन्नत किस तरीके से बना सके, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया। और लगातार ऐसा नहीं है, कुछ विशेष, मैं इस शब्द को जरूर जोड़ूंगा, कुछ राज्य कहें, 1-2 राज्य या कुछ किसान संगठन इससे बिल्कुल एग्री नहीं हुए। लगातार बातचीत का दौर चलता रहा, कंडीशन इस तरह की चलती रही और एक समय जब आया कि हां लगता है चलो 10%, 20%, 25%, 40%, यदि किसान उससे एग्री नहीं है तो उनके फेवर के लिए या सबकी मांगों को जायज करने के लिए हम कानून को वापस भी ले लेंगे, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। और वही काम माननीय मोदी जी ने किया। तो मुझे लगता है ये राजनीतिक विषय नहीं है, लोग उसको चुनाव से जोड़कर देखते हैं। चलिए, चूंकि आज संजय जी मेरे पास पैनल में बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहता हूं सबकी त्वरित प्रतिक्रिया ले लूं और इसके बाद हम फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं अलग अलग बिंदुओं के ऊपर। राजपाल सिसोदिया साहब भी जुड़े हैं बीजेपी से। राजपाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। रूपम चंद्राकर जी किसान नेता। रूपम जी, अगर आप पूरी स्पीच प्रधानमंत्री जी की ध्यान से सुने होंगे तो उन्होंने कहा कि कुछ किसान या संगठनों को हम समझा नहीं पाए और दीपक की तरह जिसकी रोशनी पूरी तरह सत्य थी वो कुछ लोग देख नहीं पाए। इशारा ये था कि थे पूरी तरह से हित में, लेकिन ये बात हम समझा नहीं पाए। अब इसमें चाहे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई, चाहे कुछ संगठन इसमें अड़ गए। क्या लगता है किसानों को, किसानों के हित की बात थी और 14 महीने कम नहीं होते, 1 साल कम नहीं होता, क्या चीज किसान समझ नहीं पाए? सर, जो कानून जो बनाया है भारत सरकार ने, वो जब किसान के हित में कहीं नहीं है, कॉर्पोरेट घराना के हित में है और रहा सवाल समझाने का, जो हमारे हित में है ही नहीं, उसको समझने की सवाल ही नहीं उठता। भारत सरकार जो ऐसा कानून बनाए जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे, संपूर्ण भारत में एक समान रेट में खरीदी हो संपूर्ण उत्पाद का, ये कानून लाने में उनको दिक्कत क्यों है? और रहा सवाल, आज किसान संगठन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है या उनके सारे नेतागण हैं पूरे भारत के, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी कहने वाले लोग जो है आज किसान संगठन की बात करता है। आज 700 किसान हमारे शहादत हो गए, एक भी बोल इनके भारतीय जनता पार्टी के एक भी प्रवक्ता या इनके प्रदेश के मुखिया या भारत सरकार का कोई भी नेता बोलने से असमर्थ है। बड़ी शर्म की बात है। किसान ठंड बारिश में अपना घर बार, अपना कारोबार छोड़ करके आंदोलन का रास्ता, जो खेत की रास्ता होने वाला किसान जो है आंदोलन की रास्ता में है, और भारत सरकार खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोले, बड़ी हास्य। आपने एक बड़ी बात बोली रूपम जी, क्योंकि दिन भर मैंने चर्चा की है अलग अलग किसानों से, संगठनों से। राजपाल सिसोदिया साहब,
अलग अलग नामों से आंदोलनकारियों को बुलाया गया था और आंदोलन को भी कई एंगल्स दिए गए थे, जोड़ा गया था। और आज तमाम किसान संगठनों ने एक बात से ही चर्चा शुरू की है, आप भी टीवी चैनल देख रहे होंगे। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई कि पहली बार हमें किसान तो माना गया, जो संघर्ष कर रहे थे, जो सड़क पर उतरे थे, उनको किसान तो माना गया। ये टीस रह गई है किसानों के मन में अब भी। नहीं, इसको ऐसे समझना पड़ेगा भाई साहब। मेरा इस विषय में बहुत स्पष्ट ऐसा मानना है कि जो कृषि कानून लाए गए थे देश में, वे तीनों कृषि कानून जो थे, वो जो संशोधन थे, वो व्यापक तौर पर खेती किसानी के हित में थे, कृषक हित में वो हम बिल लेके आए थे, संशोधन लेके आए थे। परंतु आज जो निर्णय लिया गया उन तीनों बिल को वापस लेने का, यह निर्णय देश हित का निर्णय है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारी सरकार ने लगातार किसानों के हित के लिए निर्णय लेने का काम किया। लगातार हमारी सरकार किसान का सम्मान कैसे बढ़े इस दिशा में काम करने का काम किया। हमने देश के किसानों के लिए 10 करोड़ किसान परिवारों के लिए 1.56 करोड़ रुपए कृषक सम्मान निधि के प्रधानमंत्री जी ने खाते में सीधे किसानों के डालने का काम किया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो पैसा दे वो सम्मान की बात है, दूसरी सरकार दे तो कहना चाहिए उस पर एक्शन हो। 3 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी, आप सुन ले जब आपका टर्न आए, जब बोलिएगा। नहीं, थोड़ा सा मुद्दे पर ही रहते हैं। आज की तारीख में जो आप बात कह रहे हैं राजपाल जी, वो सबको पता है। यहाँ मेरा सवाल बहुत क्लियर था, सारे किसान कह रहे हैं कि आपने अलग अलग नाम उनको दे दिए और आज वो सारे के सारे चुप हैं। मेरी बात आ जाए, उसी बात पे मैं आ रहा था, मेरी बात पूरी नहीं होने दी गई। तो मैं ये कह रहा था कि हमने देने का काम किया, हमने सम्मान बढ़ाने का काम किया, परंतु देखने में आया कि इस प्रकार के कुछ लोगों के द्वारा, जब किसान संगठनों के द्वारा इस को हम समझाने में सफल नहीं हो पाए या उनका विरोध आने का काम हुआ, तो उस समय पे छद्मवेश धरकर कुछ लोग, विशेष करके कुछ राजनीतिक दल के लोग जिन्होंने लंबे समय तक इस देश के अंदर राज किया, उन्होंने किसानों को कुछ करने का काम नहीं किया। वे ये चाहते हैं किसानों को व्यापक मुद्दों में उलझाकर अपनी राजनीति करते रहें। इस प्रकार के लोगों ने जब इसे दिशा भटकाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, किसान केवल किसान है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री जी ने, आपके कहने का तात्पर्य यह कि कुछ लोगों ने इस मंच को आयोजित किया और अपनी राजनीति का एक विकल्प उसे बनाने की कोशिश की। विनय सक्सेना जी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। विनय जी, आपको क्या लगता है इस पूरे आंदोलन को जिस नजरिए से अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब भला था, समझा नहीं पाए, और अभी भी इस मंच पर जितने किसान नेता बैठे हैं और सुबह से बैठ रहे हैं, उनका कहना है कि हमें किसान तो माना, हमें इस बात की खुशी कि सरकार ने किसान तो माना। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि 14 महीने तक इस देश में एक तरफा बहुमत लेने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके अधिकतम सांसद है देश में, अधिकतम उनके विधायक हैं जो कहते हैं कि पूरे देश में हमारे सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं जो चाहे मोबाइल पे रिंग टोन के आधार पे मिले हो, एक रिंग पे बने हो, लेकिन उसके बावजूद अगर देश की सरकार, देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री, देश के हमारे जो जिम्मेदार नेता हैं, अगर वो अपने किसान कानून को नहीं समझा पाए तो ये किसकी विफलता है? और या फिर ये बात झूठ है कि इसको हम समझा नहीं पाए। और इस देश के किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही कहने वाली सरकार को आज ये शर्म के साथ कहना पड़ा कि हमारे किसान भाइयों के लिए, और चुनावी मोड के पहले इसी देश में नोटबंदी के समय एक बात कही गई थी, अगर ये नोटबंदी सही साबित नहीं होगी तो मुझे चौराहे पे बुला के मुझसे जवाब ले लेना। आज प्रधानमंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं, तो नोटबंदी के समय भी स्वीकार कर लेते तो बात बनती कि ये व्यक्ति गलत बात को स्वीकार कर लेता है, सच्चाई को स्वीकार कर लेता है और क्षमा मांग लेता है, जो बड़प्पन इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अंग है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, 600-700 किसान हमारे देश के शहीद हो गए, शहादत हो गई, और हमारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे। एक मंत्री के बेटे ने कार से कुचल के हमारे किसानों को मार दिया, और देश के मुखिया जो है वो लखनऊ की हमारी रैली में उनके बारे में उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला देश की चुनी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार का। मेरा ये मानना है इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी जीत है देश के किसानों की,
जिन्होंने एक ऐसी सरकार को जो हिटलर और तानाशाही रवैये को अपना के चल रही थी, उसको आज मुंह की खानी पड़ी है। आज कुछ भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हमारे नेता ने बड़ा दिल दिखाया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे एक नेता का जिसका पत्थर दिल था, जो 600-700 किसानों की मौत के बाद भी पसीज नहीं पाया, लेकिन देश के इस लोकतंत्र ने आज को झुका दिया। माननीय राहुल जी ने लोकसभा में कहा था कि आखिरकार इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा और आखिरकार लेना ही। संजय जी आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं। संजय जी कुछ उत्तर देना चाह रहे हैं कि आज भी जब सुबह ये ट्वीट आया, हेलो, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जब इस बात को कहा तो देश के कई किसानों ने इस बात को कहा कि जब तक लोकसभा राज्यसभा में वापस नहीं लिया जाएगा, हमें आप पे विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग जुमले वाले व्यक्ति हो। आपकी बात का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद है, वो उत्तर देना चाह रहे हैं। संजय जी उत्तर दें। नहीं, मेरी पहले बात पूरी हो जाती। देखिए, इसी देश में जीएसटी कह के लाया गया, एक देश एक टैक्स। विनय जी की एक मिनट होगी आपकी बात। एक देश एक टैक्स की कहने वाली सरकार को ने पेट्रोल डीजल में जिस ढंग से वसूली अरबों की बिल्कुल बिल्कुल, उस पे जीएसटी आज भी लागू है और नोटबंदी आज भी लागू रहेगी। उसके देखने पड़े। मेरा क्या है कि कांग्रेसी चश्मे से आप देखेंगे तो शायद आपको दिखाई नहीं देगा। मेरी बात हो जाए जरा, इनको इंटरप्ट करेंगे आप, इंटरप्ट करेंगे। कहीं ऐसा है, विनय जी कह रहे हैं, ये तो फिर से मैंने इनको तो बहुत क्लियर कट कह दिया, इनकी एंट्री किसानों के आंदोलन में नहीं हो पाई, इसकी खींच ये किस तरीके से उस पर जाएं, ये यहां बता रहे हैं। अभी ये कह रहे थे निश्चित रूप से 14 महीनों के अंदर में यदि कुछ किसान डिसाइड कर लो कि कांग्रेस हुई थी नहीं हुई थी, नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश से भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं कि कांग्रेस आंदोलन को बदला ले गए। क्यों पीछे आप बोलते हैं पहले डिसाइड कर लो आपस में। ओहो, आप क्यों बोलते हो बीच में? इसी तरीके से आप घुस रहे थे बीच में, इसी तरह से किसान आंदोलन में आप घुस रहे थे बीच में जबरदस्ती। हाँ, तो आपके विधायक जी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं कि कांग्रेस मुझे ऐसा लगता है अभी एक किसानों का, आप बोलते हैं कि नहीं हो पाई थी। पहले आपस में डिसाइड यहाँ पर न कांग्रेस और बीजेपी किसानों के चिंतक नहीं है, केवल किसानों के हित में बात करने वाली केवल किसान के संगठन बात किया है। मैं उसको प्रूफ कर रहा हूं ना, प्रूफ कर रहा हूं। अभी विनय सक्सेना जी माननीय वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, चिंता जाहिर कर रहे थे 600 किसान और समाप्त हो गए। अरे कभी आपने एक आपके नेता की मृत्यु हुई थी, 3,500 सिखों का गला काट दिया था, आग लगा दिया गया था। कभी आपने माफी मांगी? कभी उस सिख समुदाय से माफी मांगी? आज आपको दर्द हो रहा है, मोदी जी माफी मांगेंगे 600 किसानों की हत्या के लिए। आज मोदी जी के सीट पे जो 600 किसानों का खून है, मोदी जी के ऊपर में जो 600 मोदी जी ने तीनों काले कानून वापस लिया है, किसानों को जीता है ना, ये आपकी पॉलिसी है, सुन लीजिए, ये आपकी पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी, ये आपकी पॉलिसी संजय जी और सुशील जी, सुशील जी एक सवाल, एक मिनट संजय जी, एक मिनट संजय, सुशील जी, एक बात जो इस मंच के ऊपर कही गई कि कुछ लोगों ने और कांग्रेस पार्टी ने इसको बार बार हाईजैक करने की कोशिश की, आप खुद अब इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ तमाम दलों को किसानों ने कहा था कि आप हमें सपोर्ट करें, सब कुछ करें, आप सदन में इसकी आवाज उठाएं। अभी भी उनके मुद्दे सुलझे नहीं, केवल वो जिस बात का विरोध कर रहे थे उसे रोल बैक किया है और उसकी प्रोसेस अभी शुरू जब तक नहीं होगी वो भरोसा नहीं करेंगे। क्या इस पूरे आंदोलन में जो तमाम दल हैं उनकी भूमिका भी रही है? आप मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं सुशील जी? तौर पे ये देश के लिए घातक कानून था, देश के किसानों के लिए घातक कानून था, तो कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष के तमाम दलों ने इसका विरोध किया और संसद के अंदर में विरोध किया। वहां पे क्या किया इन्होंने? बहुमत के अतिवाद का प्रदर्शन करके मार्शलों के माध्यम से सांसदों को बाहर फेंकवाया। इन्होंने राज्यसभा में जहां पे इनका बहुमत नहीं था वहां पे ध्वनि मत से बिना चर्चा कराए एक ऐसा कानून बनाने जा रहे थे आप, जिसके बारे में आपका दावा था कि यह देश के किसानों के हित का कानून है, देश की कृषि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होने का दावा आप करते थे, तो आप डर क्यों रहे थे संसद में, राज्यसभा में बात करने में? राहुल जी ने कहा था कि इस बिल को आपको वापस लेना होगा, जिस बिल के बारे में देश का किसान 3 घंटे में समझ गया कि ये उसके हित का नहीं है, जिस कानून के बारे में देश के आम आदमी समझ गया कि ये देश के किसानों के हित में नहीं है, उस कानून को वापस लेने में आपको 400 से अधिक दिन लग गया। ये कहीं न कहीं आपकी हठधर्मिता है। भारतीय जनता पार्टी का डर था, जो अभी 13 राज्यों में 29 जगह उपचुनाव हुए, जिस प्रकार से हिमाचल, हरियाणा जैसे राज्यों में ये बुरी तरीके से उपचुनाव में पराजित हुए, ये इनका डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में हार जाएं, ये इनका भय है
कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पंजाब में हार जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी जी डर के मारे उसको वापस ले रहे हैं। और उसके बाद भी इनका अहंकार अभी भी बोलते हैं कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। अरे भाई साहब, यदि आपने सिर्फ संसद में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे, आपके तो बहुमत थी, संख्या बहुमत थी, क्यों वहां पे आपने उनकी बात नहीं सुनी? क्यों राज्यसभा में आपने चर्चा नहीं कराया? कहीं ना कहीं आपने सिर्फ और सिर्फ चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने इस कानून को बनाया था। और आपने 600 लोगों की मौत का खून का सर आपके सर पे है, आपके हाथ उनके खून से लाल हुए हैं। जो हमारे 600 किसान मरे हैं, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। बोलते हैं सब कुछ भूल के अब आगे बढ़ना होगा, बिल्कुल आगे बढ़ना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री को देश के किसानों से माफी मांगनी होगी। प्रधानमंत्री को उन 600 लोगों के परिवारों को मुआवजा देना होगा, उसके बाद सब कुछ भूल के आगे बढ़ाया जा सकता है। आप बात करते थे किसानों को उनकी आय दुगनी करने की, आपने क्या किया? किसानों को तो आपने बेसहारा छोड़ दिया। क्यों नहीं एमएसपी की गारंटी दी है? किसानों की हित तो तब होता जब एमएसपी की गारंटी होती। क्यों नहीं सुशील जी, आप जो जमीनों की सुरक्षा की गारंटी दी? आप जो एक बात कह रहे हैं ना कि आगे की बात की, मैं इसी पर सवाल पूछना चाहता था अनिल यादव साहब। अनिल जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा सब कुछ छोड़ें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए किसान आंदोलन से जुड़े लोग क्या सोचते हैं, ये आगे कैसे बढ़ा जाएगा? देखिए, आगे मोदी जी के कहने से ना पहले बढ़े थे ना अब बढ़ेंगे। देश हम स्वतंत्र है, किसान या प्रजा अपनी बात को रखने के लिए अगर कोई तानाशाही हिटलरशाही करेगा तो जाहिर सी बात है जनता खड़ी होगी। तो ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अंग्रेज़ों के बाद अगर कोई आंदोलन हुआ होगा तो वो इतना लंबा चलने वाला आंदोलन वो ये है किसान आंदोलन कि 12 महीने से ऊपर तक खींचा गया और 750 किसान ने अपनी शहीदी दी। एक आज़ादी के रूप में मैं देखता हूँ स्वयं कि आज हम किसान को एक आज़ादी के रूप में ये आंदोलन छिड़ा है। और मेरा स्वयं का सोचना है और संयुक्त मोर्चा का भी आगे यही सोचना होगा कि अभी तो लड़ाई शुरुआत है हमारी, वो पहली जीत है। आज सारे संगठन एकजुट होकर के और एक बैनर तले होकर के लड़ना शुरुआत की है। अभी एमएसपी की गारंटी बाकी है, अभी बिजली बिल अमेंडमेंट की बाकी है, अभी पराली को लेकर के बाकी है, अभी एनसीआर में जो ट्रैक्टर ट्रालियां बंद हो रही है, डीजल को लेकर के 10 साल पुराने कैसे ट्रैक्टर ट्राली हैं, वो चीज है। अभी महंगाई दर से अगर हमको जोड़ के चल दें, ये से डीजल वगैरह का रेट बढ़ रहा है और डीजल के जिस ढंग से रेट बढ़े आप देख रहे हैं, डीजल है, यूरिया, डीएपी कालाबाजारी हो रही है, तो किसान की सब्सिडी को सीधे तौर पर भ्रष्टाचारिक रूप से खाया जा रहा है। उस प्रकार के आंदोलन इन सारे मुद्दों पर अब बातचीत के द्वारा कोई सहमति बनाई जाएगी या फिर से ये जो नई शुरुआत होगी इसमें पुराना पैटर्न होगा? एक और बात, राजनीतिक एंगल को क्या इसमें से हटा दिया जाना चाहिए? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि सियासी मजबूरी थी। इस पर भी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 हस्तियां अलग अलग दलों से मौजूद हैं और अपनी बात रख रही हैं। कानूनों की वापसी के ऊपर भी बहस छिड़ी हुई है और आगे बढ़ें तो आगे किस तरह बढ़ा जाएगा? रूपम चंद्राकर साहब हैं किसान नेता। रूपम जी, प्रधानमंत्री जी की जो अपील है कि किसान भाई जो हैं अब आंदोलन छोड़ें, उनकी बात मानी गई, आगे बढ़ें। और जैसा हम सुन रहे थे हमारे साथ में जो अनिल जी वो कहते हैं अभी भी बहुत सारे इश्यूज़, क्योंकि ये जो कानून भी बनाए गए थे ये कुछ मुद्दों को एड्रेस करते थे, वो मुद्दे अपनी जगह अभी भी वैसे के वैसे ही। कैसे शुरुआत होगी नई? जी पाठक जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जब तीनों काले कानून जब वापसी लेने का है तो इनके नेता सब बधाई दे रहे हैं, स्वागत योग्य है। जिस दिन कानून बना उस दिन भी उनका स्वागत किया है ना। और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं जब आप कानून किसानों की अच्छाई की बात करते हैं, किसानों की भला हो की कह के बात करते हो तो गणेश जी ऐसा कानून आना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून लाओ ना, और संपूर्ण भारत में हो, एक समान पूरी उसकी उत्पाद का खरीदी हो। ये कानून क्यों लाना नहीं चाहते? अब तो सवाल अब ये खड़ा हो चुका है, अब तो कानून बनाना ही होगा। यदि आपको सत्ता हासिल चाहिए, राजनीति करना है, तो आपको गणेश जी इस कानून को किसानों के हित में लाना ही होगा। ठीक है, आप सत्ता की बात कर रहे हैं।
सुशील जी, क्या ये पूरी तरीके से चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि सुबह से ये भी बार बार कहा गया कि चुनाव के मद्देनजर ये सरकार की व्यवस्था, चुनाव के मद्देनजर से ही कानून को वापस लिया गया है अपनी हार को देखते हुए। पुनीत जी, जो ये कानून मोदी जी ने वापस लिया है, कहीं न कहीं इनकी मंशा पे तो संदेह शुरू से उठ रहा है, क्योंकि किसानों के मामले में यह सरकार कभी ईमानदार नहीं रही है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अभी उपचुनाव में इनकी पराजय हुई, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, पंजाब के चुनाव होने वाले हैं, जहां पे कि इन कानूनों का व्यापक विरोध देखा गया, उसके बाद इस सरकार ने डर के मारे इन कानूनों को वापस लिया है। इस कई किसान के प्रति इनका किसी प्रकार का मोह है, या चाहते हैं कि किसानों का भला करना चाहते हैं, इसलिए किसानों ये कानून को वापस लिया। किसानों का भला करना चाहते हैं तो किसान तो 2-3 दिन का अमेंडमेंट चाहते थे ना, ये कर देते, एमएसपी की गारंटी कर देते, किसान आंदोलन वापस हो जाता। ये जो इन्होंने जो कारपोरेट को किसानों की जमीनों देने की बात कही, उसमें संशोधन कर देते कि तो वापस हो जाता। किसी कानून वापस करने के बजाय जब शुरुआत में संशोधन किए होते, इन्होंने जब अध्यादेश लाया था पुनीत जी, शुरू में जब इन्होंने अध्यादेश ला के इस कानून को लागू किया था, उस समय ही किसानों ने विरोध किया था, उसके बाद भी नहीं माने। संसद के अंदर में विधेयक लेके आए, विधेयक में विपक्षी दलों ने जब विरोध किया तो मार्शल के माध्यम से उनको बाहर फेंकवा दिया। राज्यसभा में इन्होंने जब चर्चा नहीं करवाई, राज्यसभा में जब विपक्षी दलों की बातें नहीं सुनी, राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था उस समय, ध्वनि मत से इन्होंने पारित करवाया। तो इनकी नीयत में तो शुरू से खोट था। आज भी जो है किसान बिल वापस लेने की बात कर रहे हैं, आज भी किसानों के मन में शंका है, इसलिए किसान बोल रहे हैं कि जब तक संसद में ये वापस नहीं लेंगे तब तक हम आंदोलन से वापस केवल चुनावी व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी देना होगा। बिल्कुल, बिना ये किसान संगठन ने मान लिया है। माननीय मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दे दिए वापस, तीनों कानूनों को वापस लेते हुए जो अभी इस माह के अंत में संसद का सदन चालू होने वाला है, उसमें रिपेल करने का काम सरकार करेगी। संवैधानिक तरीके से जो व्यवस्था के तहत करने का काम होगा, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है। संवैधानिक प्रक्रिया के पालन करने की बात को मैं इसी बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि सरकार की मंशा सदैव से किसान संगठनों के साथ लगातार संवाद करने की रही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर के नेतृत्व में लगभग 11 बार किसान संगठनों के साथ बैठकें करके संवाद करने का काम हुआ। कई बार किसान संगठनों ने उस संवाद में सीधे यह कहने का वापस नहीं होता है। सुन लीजिए ना, वही नरेंद्र मोदी वो चीज भूल गए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भाई साहब सुन लीजिए ना, अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, हमको भी सुन लीजिए ना भाई साहब, ऐसा क्या कर रहे हैं? अरे इसे खालिस्तानी पाकिस्तानी कहने वाले भूल गए। खालिस्तानी कहते थे, ये खालिस्तानी है, लेकिन समझ नहीं पाए। अरे आपने पीयूष गोयल जी क्या कहते थे, माओवादी विचारधारा से प्रभावित लोगों का आंदोलन है, सबका है, आंदोलनकारी टुकड़े गए। किसने कहा था? आपके मनोज तिवारी ने कहा था। सीधे यह बोला गया कि जब किसान और कृषि प्रधान देश है, ये केवल भाषणों में है। एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे संजय जी, चर्चा तो एक एक करके हो रही है। मेरी बात पूरी हो जाए, खुला खेल है। राजपाल जी कहें अपनी बात अंदर उन बैठकों के अंदर किसान संगठनों ने सीधे ये कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसी भी प्रकार का टू वे डायलॉग नहीं होगा, दो तरफा संवाद नहीं होगा। हर बैठक का यही निष्कर्ष आता था, हर बैठक में यही होता था। कई बैठकों में तो किसान संगठन के लोग वो सब देश के सामने रहा। वो सब देश के सामने रहा। राज्यपाल जी, मेरा सवाल था कि इसे केवल पॉलिटिकल नजरिए से देखा जा रहा है। संजय जी से उत्तर लेते हैं। संजय जी, क्या केवल चुनावी मजबूरी थी, व्यवस्था थी, इस वजह से ये सरेंडर है, पॉलिटिकल सरेंडर है? कानून वापस किए जाए तो बात होगी संजय जी। अब कानून वापस होने का काम हुआ है तो अब संगठन सर, मैं 2 मिनट में, मैं 1-1.5 मिनट में अपनी बात को रख रहा हूं। उम्मीद है कि इसमें बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है पुनीत जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई एक बेहतर निर्णय दे रहा है, दुरुस्त एक बेहतर निर्णय हो रहा है, उस पर भी कांग्रेस अपनी चुनावी लाभ लेने की संभावना को ढूंढने का प्रयास कर रही है। अरे आप कांग्रेस और बीजेपी की बात मत करो ना, किसान के बीच की बात करो। किसान के बीच की बात करो, कांग्रेस बेहतर निर्णय इतिहास का बता रहा है संजय जी। आप मेरी बात तो सुनो। अरे सुन लो, एक मिनट, अरे एक मिनट मेरी बात, ये बोलो ना भाई, कल निर्णय जो लिया था वो गलत था, आपने निर्णय लिया।
मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है सुशील जी, आप जवाब देना। ठीक है, आप जवाब दीजिएगा, मेरी बात तो पूरी हो जाए, मेरी बात तो पूरी हो जाए भैया। क्या सुशील जी, एंकर महोदय, किनको बीच में बोलने वाले को बिठा लिया आपने? आज डिबेट ही नहीं हो पा रही है। संजय जी का अपनी बात कहें। क्विंटल की लिमिट समाप्त कर देंगे। 3 साल की सरकार समाप्त हो गई, 3 साल हो गया, 3 वर्ष हो गया, 15 क्विंटल की लिमिट राहुल गांधी जी ने कहा था, वीडियो सुनाओ, आपने कर दिया। मत बोलो भाई, आपका पर्दा फटा हुआ है, मत कहो। और इस कानून के लागू होने के बाद क्या पूरा रिजल्ट रखूं आपके सामने? जितने चुनाव हुए हैं, आप कहां हो, हम कहां हैं, इसलिए चुनाव से मत जोड़िए उसको। आप तो धरातल पर हैं ही नहीं, आप केवल कूद रहे। आपकी निकम्मेपन के कारण, आप 58 साल के निकम्मेपन के कारण यह स्थिति है कि आज मोदी जी से अपेक्षा हो रही है। चलिए विधायक 7 साल में देश को बर्बाद कर दिए, बेरोजगारी का उच्च स्तर पे है। सुशील जी आपकी पार्टी के विधायक महोदय विनय सक्सेना जी, एक मिनट संजय विनय जी, क्या ये केवल पॉलिटिकली ड्राइव हुआ और पॉलिटिकली इस वजह से निर्णय लेना पड़ा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विनय जी, दुर्भाग्य है, किसानों की हर बात का सम्मान होगा, लेकिन आज ही अखबारों में छपा होना चाहिए जो निकम्मे लोग हैं कांग्रेस के लोग, 58 साल तक कांग्रेस सुशील विनय जी को सुनते हैं, विनय जी को सुनते हैं, विनय जी कह रहे हैं, विनय जी बोलेंगे, विनय जी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार से उम्मीद ठीक है, विनय जी कांग्रेसियों से कोई अपेक्षा नहीं है। विनय जी अपनी बात रखें। एक तो मैं अपने विद्वान भारतीय जनता पार्टी के विद्वान सुशील जी से कहना चाहता हूं कि इतने बड़े हम ना आप हैं ना मैं हूं कि किसी भी पार्टी को और किसी भी नेता को जो देश के स्वतंत्रता संग्राम से आज तक जिसने संघर्ष किया उसको निकम्मा कहने का शब्द जो आपने किया, आपको माफी मांगना चाहिए। ये शब्दावली इस IBC 24 चैनल के लायक स्तर की नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आपको और आपके पार्टी के स्तर पे बना के बैठाला हुआ है, तो इस शब्दावली उनको भी अच्छी लग रही है जिन्हें आपका चयन किया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपका क्या कहना चाहता हूँ आपकी पार्टी एक एक करके आप कहें ताकि आपकी बात जनता भी सुन सके। और आपका यही अहंकार है, यही अहंकार है। 52 साल की बात कर रहा है छत्तीसगढ़ में किया है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी जमीन पर भावशाली नेताओं की जमीन। रूपम जी एक मिनट विनय जी को सुनने दें। रूपम जी संजय जी, विनय जी को सुनने दें, फिर संजय जी उत्तर दीजिएगा। प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है? विनय जी कहें अपनी बात कहें। प्रोसेसिंग बनेंगे कहाँ है? 200 मेरे को तो लगता है इन लोगों का जो वॉल्यूम है आपको बंद कर देना चाहिए चैनल को। विनय जी अपनी बात कहें। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि IBC 24 तो आपकी आवाज कर दिया जिम्मेदारी के साथ, एक स्तर की आवाज बंद कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। कैसे परंतु आपके जैसे कुछ लोग जिनको अपनी भाषा में होते, अगर बहुत 2 सांसदों की स्थिति में क्यों रहती है आप लोग? मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने GST कहा था, एक देश एक टैक्स कहा था, फिर पेट्रोल डीजल में अरबों रुपए की वसूली क्यों होती रही? हम तो शुरुआत आखिरकार उसमें कीमत क्यों कम करनी पड़ी? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है और जब चुनाव हारती है तो आप लोग पहली बार हुआ क्या? जब पंजाब और यूपी का चुनाव आया तो आपको अपना एक शब्द नहीं बोला। 29 चलिए ठीक है साहब, पेट्रोल डीजल की चिंता करने के लिए हर एक दिन है हमारे पास में, लेकिन आज हम किसानों के गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे हैं। और जैसा विनय जी भी कह रहे हैं, आप सब के सब अपने अपने क्षेत्रों के और अपने क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटर हैं। आप जो भी बात कहें वो लोगों के समझ में भी आए, ऐसी गुजारिश भी और उम्मीद भी हम करते हैं। राजपाल जी, एक सीधी सी बात, किसान नेता भी क्या चाहते हैं कि उनके मसले हल हों और केंद्र के साथ में बातचीत के द्वारा बात की जाए। अभी ये बार बार बात किसान नेता कहते थे कि कानून ला दिए गए, अध्यादेश लाए गए, कानून ला दिए गए, विरोध के बावजूद ये कहा गया कि इसे कैंसिल नहीं करेंगे, आप इसके आगे की कोई प्रस्ताव की या संशोधन की बात करें। अब आगे की राह कैसे बनेगी? किसानों के अपने इश्यूज हैं, वो कैसे, क्या आप बातचीत के द्वारा आप हल निकालेंगे?
जी जी, देखिए लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात ही ये होती है कि इसमें आपसी संवाद होता है और एमएसपी और अन्य तमाम जो विषय है किसानों से जुड़े हुए, इनके ऊपर दो तरफा संवाद होना चाहिए और यूनिफॉर्म कोई एक पॉलिसी बनना चाहिए जिसमें सब लोगों की सहमति हो, और उस दिशा में ही प्रयास के तहत मोदी जी ने यह 1-2 कदम बढ़ाने का काम किया है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, यह इस प्रकार से आज का निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी जी किसानों के साथ किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। वे राष्ट्र नीति के तहत किसानों के लिए जो बिल, कृषक बिल लागू किए गए थे उनको वापस देने का उन्होंने निर्णय लिया है। स्वागत योग्य निर्णय है। मैं समझता हूं कि किसान बंधुओं को भी और विशेष करके हमारे उन किसान संगठनों को जो इन आंदोलनों में लगातार लगे हुए थे उनको भी बातचीत। संजय जी, अगर हित का था तो फिर वापसी पर स्वागत क्यों? ये भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। पहले हित का था, अभी भी निर्णय हित का वापस करके हम, जबकि किसान कहते हैं हमें अपना हित समझ में आता है। नहीं, देखिए ऐसा है पुनित जी, जब कोई भी निर्णय, देखिए सरकारें चलती हैं, हम व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, कई निर्णय होते हैं, कई निर्णयों का विरोध होता है, लोकतंत्र में होता है। और यदि कहीं मांगे हैं उन किसानों की कि ये नहीं होना चाहिए और सरकार उसको समझकर वापस दे रही है तो खुशी का वातावरण बनता है। आज मैं लगातार टीवी के अंदर में देख रहा था, किसान नाच रहे थे, कहीं ढोल बजाए हो रहा था, तो यदि प्रसन्नता होती तो उसमें क्या दिक्कत है स्वागत करने का? कोई निर्णय यदि फिर से किसानों के हित में हो रहा है, किसानों को लग रहा है, तो उसमें स्वागत करने में क्या दिक्कत है? ये तो मजबूरी है कांग्रेस के लोगों की, विरोधी लोगों की, वो स्वागत नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है, उसमें कमी निकालेंगे। ये तो चाहेंगे कि आंदोलन लगातार चलता रहे और इसका लाभ किस तरीके से हम चुनावों के अंदर में प्राप्त करें, लेकिन इनका तो पर्दाफाश हो चुका है ना 58 सालों में, जो मैं कह रहा हूं। यदि ये कुछ करते तो आज ये सब आवश्यकता क्यों पड़ती? जिस गारंटी कानून की बात हो रही है, जिस एमएसपी गारंटी कानून की बात हो रही, क्यों नहीं कांग्रेस करी? मेरा तो बहुत सिंपल सवाल है। 58 साल तक आप थे, आपको करना था, आपने नहीं किया। इसीलिए आज भी 75 साल जब हो रहे हैं, हम मना रहे हैं 75वें स्वतंत्रता दिवस की, तब भी किसानों को मांग करना पड़ रहा है। और ये मैं कह सकता हूं कि किसानों को यदि उम्मीद है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार से है। ठीक है, पूछ लेते हैं किसानों से। अनिल जी, किसानों को उम्मीद है केंद्र सरकार से कि अब जो आगे की राह होगी बातचीत के द्वारा कोई पुख्ता हल निकाल पाएगी, या अभी आपको फिर से ऐसे ही आंदोलन की पृष्ठभूमि के ऊपर डटे रहना पड़ेगा? क्या लगता है अनिल जी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता सही बोल रहे हैं कि हमें उम्मीद थी 2014 में कि जिस प्रकार से इन्होंने बोला था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, और हमने काफ़ी इंतजार भी किया और उससे सरकार की जो है सारी सीटें आई, लगभग पूरे भारतवर्ष से अच्छा समर्थन किसानों का प्राप्त हुआ। लेकिन धीरे धीरे उम्मीदें धराशायी हो गई। ये C2+50, देखिए नाम ले रहे हैं स्वामीनाथन का, लेकिन C2+50 लागू करने की वजह सिर्फ वो ढिंडोरा पीटने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई बढ़ती गई, हम उत्पादन अधिक करते रहे, लेकिन जितना उत्पादन हम करते रहे उतना ही नुकसान हम उठाते रहे, और आत्महत्याओं की दर भी बढ़ी, सारी चीज़ें बढ़ी। हम कह रहे कांग्रेस अगर वास्तव में ठीक होती तो हम सत्ता परिवर्तन क्यों करते? सत्ता परिवर्तन करने का किसानों का उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं जाकर के भारतीय जनता पार्टी हमारा भला करे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, और इस बात को 2014 में इनके मैनिफेस्टो में भी लिया गया था। लेकिन वो उल्टा सीधा करके उसको नाम जरूर लिया गया कि भाई ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जाएगा, और लकीरें खींची गई। सिर्फ नाम मात्र, पेपर और कागजी कार्रवाई और प्रचार प्रसार में इनका जो है नाम बड़ा है, बाकी जब दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन बड़े खोटे निकलते हैं। तो किसानों के साथ भी हुआ, जमीनी स्तर पर जब हम काम कर रहे हैं। पूछ रहा है कि अब तक आपने क्यों नहीं किया ये? देखिए, हमने विपक्ष के समान किसानों की जमीन को हड़पने का काम कभी नहीं किया। हमने किसानों के भला करने का काम किया है, और जो इन्होंने आज वापस किया है, ये प्रजातंत्र में जनता की मत की खूबी है। ये मारे डर के मारे, आज अभी संजय जी बोल रहे हैं कि लोग आंदोलन कर लो, बहुत खुश हो रहे हैं, नाच कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, तो इससे तो आपको सद्बुद्धि आनी चाहिए कि आपने जो कानून बनाया था उसके कारण लोग कितने ज़्यादा दुखी थे, उसके कारण लोग कितने ज़्यादा आहत थे। अब आपको यह समझने में 400 से ज़्यादा दिन लग गया। 600 से 700 भैया 15 क्विंटल कम कर रहे हो, उनकी मौत होने के बाद में, अपर लिमिट उसके बाद में आपको प्रधानमंत्री जी की बुद्धि खुलती है। अब आप यहाँ आके ज्ञान देते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा, लोगों में उत्साह का माहौल, जब आज उत्साह का माहौल है, गांधी जी को कुछ मानते कि नहीं आप लोग? आपने पहले 15 क्विंटल बोल के गए थे कि वीडियो सुनाओ। ये न इनकी नेक नीति है और न इनकी उदारता है
ये इनकी राजनीतिक व्यवस्था है, उसके कारण इन्होंने इस काले कानून को वापस लिया है। इनको मालूम है कि यदि ये इन कानूनों को वापस नहीं लेते तो देश का किसान इन्हें आने वाले चुनाव में कहीं का नहीं छोड़ता। और जहां जहां किसानों के हित में निर्णय होता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कहीं न कहीं उसमें अरंगेबाजी करती है। आपको लगता है सुशील जी, क्या ये डैमेज कंट्रोल कर पाएगा? अगर ये डैमेज हुआ था तो क्या कंट्रोल हो पाएगा सुशील जी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से 700 लोगों की मौत हुई है, जिस प्रकार से लगातार अभी भी इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी नीयत है ही नहीं। अब छत्तीसगढ़ का उदाहरण देखिए, हमारी सरकार 2500 देना चाहती है, उसमें अरंगेबाजी करते हैं। हमारी सरकार यहाँ पे धान खरीदना चाहती है, उसमें बोलेंगे कि हम आपके यहाँ मुद्दा आज किसानों का है। रूपम जी से भी एक राय ले लें, वक्त बहुत कम बचा। रूपम जी, आपको क्या लगता है किसानों को उम्मीद किससे ज्यादा है और उनकी राह बनेगी कैसे? जी पाठक साहब, 2013 में जब भूमि अधिग्रहण कानून जब यूपीए सरकार जब लाई, उस समय ये उससे अच्छा कानून बनना चाहिए बीजेपी वाले कहते। सत्ता पाने के बाद में कानून का परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण को परिवर्तन करने का चाहा, पूरे भारत के किसान संगठनों ने उसका विरोध किया। तब उस समय बाज आए मोदी सरकार। आज उसी कानून तीनों किसान और कृषि और किसान और उपभोक्ता, ये तीनों काले कानून को लाने के बाद में आज वापसी का जो है, हमारा किसान संगठन का एक ही कहना है, आपने अपने चुनावी वादा में करना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश का आपने पालन करने का बात किया था, उसका आज तक हुआ नहीं। उस कानून को ला दो या न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी ला दो। मैं दूसरी तरफ और उदाहरण देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी आज 58 साल कांग्रेस को कह रहा है, 15 साल छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ में क्या किया ये किसी से छुपा नहीं। मैं आपको चलिए, कुल मिलाकर किसानों को ये बात का भरोसा है कि अगर उनको कुछ चाहिए और उनका हक उनको लेना है तो उनको संघर्ष की राह अपनानी पड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी शिकायतें उनकी हैं। आज जो खुशियां मनाई, जिस अंदाज में खुशियां मनाई, इसमें अपने आप में बहुत सारे संदेश छिपे हुए हैं। संघर्ष की जीत हुई है, ये पीछे 2 कदम आना हुआ है या आगे बढ़ने के लिए ये लिया गया कदम है। इन सब का निर्णय आने वाले वक्त में जनता फिर जब अपना निर्णय देगी, चाहे वोट से दे, चाहे इसी तरह किसी आंदोलन की शक्ल में दे, फिर उत्तर सामने आएगा। लेकिन किसानों का हित होकर रहे, इस बारे में जो आंदोलन है वो कामयाब हो, ये हम उम्मीद करते हैं। शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।